अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते जो है मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी तो मैं नहीं आ सकी और आप लोगों ने मुख्तलिफ शोज़ देखे। सो माजरत तो नहीं कहूँगी क्योंकि अगर इंसान बीमार हो जाए तो फिर उसके पास और कुछ नहीं होता सिवाय दुआ करने के कि उसको दोबारा से सेहतयाबी मिल जाए। सो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त बाहर का मौसम अगर यहाँ से देखें तो बड़ा प्लेजेंट आपको लगेगा, लेकिन इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जब एकदम से हीट वेव आती है तो जब बारिश होती है तो एकदम से माहौल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक दो दिन बहुत अच्छा वेदर रहता है और फिर दोबारा से गर्मी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और जो शहर हैं उधर जो है बारिश के इम्कान कम होते हैं। ये इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लेस्ड हैं बिकॉज़ यहाँ पे पहाड़ी इलाके जो हैं वो करीब करीब हैं। तो आपको पता है पहाड़ी इलाकों में जो है वो बारिश और बादल का आना जो है मामूल के मुताबिक जो है वो बड़ा रेगुलर होता है। सो अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। सेहत हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपको कहावतें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वाकई में अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। वरना नथिंग वर्क्स, काम से लेके अपनी कोई काम, अपने जो काम होते हैं उनसे लेके कोई चीज़ जो है ना आपको उस तरीके से आप नहीं कर सकते जब आप सेहत, तो कहते हैं जब सेहत आपकी अच्छी होती है तो अपने लिए भी माशाल्लाह कहना चाहिए। हम लोग दूसरों की फ़िक्र में ज़्यादा लगे रहते हैं, अपनी फ़िक्र नहीं करते। तो आप अपनी फ़िक्र करेंगे तो आप दूसरों की फ़िक्र जो है वो बेहतर कर सकेंगे। तो आज का सवाल आपको पहले से बता दूँ, आज पाकिस्तान के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से जो है वो काफ़ी आपसे गपशप लगती है, लेकिन शो बिज़नेस के हवाले से भी कुछ सवालात होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि सवाल जो है पाकिस्तान के पहले टेलीविज़न अनाउंसर कौन थे। पाकिस्तान में जब टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था, सबसे पहली नशरियात हुई थी, तो सबसे पहले जो टीवी अनाउंसर हैं वो कौन थे। आप एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थे जो कि मेल थे और एक फ़ीमेल थी। तो दोनों में से किसी एक का नाम बता सकते हैं या फिर अगर आप दोनों का नाम बताएंगे तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और जितने देखने वाले हैं उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं फ़ायज़ा शाह, जो कि फ़िल्म आर्ट डायरेक्टर हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं और साथ में विजुअल आर्ट डिज़ाइनर हैं और बहुत ही अमेजिंग उनकी शख्सियत है। उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। एंड उसैरम ख़ान हैं जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, फाउंडर रूमेटिक्स मोशन पिक्चर। तो इनसे भी आपकी आज मुलाकात कराएंगे। और आज सॉन्ग है मोरे थेने, जो कि सलमान पारस ने गाना गाया है। गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और पिछले हफ्ते ही एक हमारे पिछले हफ्ते एक कॉलर ने उनकी फरमाइश की थी जिनका ताल्लुक़ स्कर्दू से था। नाज़रीन अब आप देखें ज़रा, चिड़ियाँ भी बेचारी कहीं दब के बैठी हुई हैं। पहले उनका जो ट्री हाउस जो बने हुए छोटे छोटे घर, उधर वो जो है बेचारी नहीं नज़र आ रही, गर्मी काफ़ी हुई हुई है। तो अब जो है दुआ है कि बारिश हो जाए। उसके साथ साथ आज जो है आपको गुल सनोबर ने जो है गिलगित से फरमाइश की थी सॉन्ग की, मोरे थेने की। सो आज जो है शो स्टार्ट हो गया। आप लोग कॉल कर सकते हैं 05141022357 पे। पाकिस्तान के पहले टीवी अनाउंसर कौन थे या थी, या दोनों के नाम अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कोई अच्छी जो भी मेरे अंदाज़े में बात होती है दोस्ती के हवाले से, लोगों के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से। सो मैं समझती हूँ इंसान को पता होता है जब आप ऑफिस में काम करते हैं, घर वालों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ उठते बैठते हैं, तो इंसान को एक्चुअली पता होता है कि कौन इंसान जो है वो उनका असल दोस्त है या वो प्रिटेंड कर रहा है। ये इंसान को पता होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रेडार्स लगाए हुए हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाता है हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ नॉट योर फ्रेंड एंड हु इज़ ट्राइंग टू बी योर फ्रेंड। सो ये रेडार जो है वो ऑन रखा करें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों में कह देते हैं चलो जी ठीक है कोई बात नहीं है। एक तो ये जो जुमला है ना कोई बात नहीं है, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं है जी, कोई बात नहीं है हो जाता है। तो मतलब होते 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 वो कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। तो एट वन पॉइंट रेडार आपका अगर काम करे तो इंसान को अलर्ट रहना चाहिए लाइफ में। अलर्ट रहना बड़ा ज़रूरी है
मेरे कैमरामैन जो है वो भूल गए कि मैं बात करते करते मैं उठ भी जाती हूँ, बैठ भी जाती हूँ, कभी कभी लेटने का नहीं है चक्कर, उठने बैठने तक का ही है। चेंज होने से यही होता है, चेंज अच्छा होता है लाइफ में। बिस्मिल्लाह रहीम। कुछ चेंज अच्छे होते हैं, कुछ चेंज बहुत ही बुरे होते हैं। अब आज का नाज़रीन ड्रेस जो है वो आपको दिखाना था। दिस इज़ लाइक दिस इज़ नॉट अ शलवार, दिस इज़ नॉट अ स्कर्ट। ये जो है ये यहाँ से इसके अंदर प्लीट्स हैं एंड दिस इज़ बेसिकली धोती नहीं होती जिसको आप कहते हैं, धोती शलवार जो होती थी ये वो है, और उसके ऊपर एक प्लेन उसी के साथ की स्ट्रेट शर्ट है। सो क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं तो अब ज़रा इन चीज़ों का ख्याल, और ये बहुत स्मार्ट लगता है। या बेशक प्लेन बना लें या प्रिंटेड शर्ट कर लें या अदर वे राउंड कि आप प्रिंटेड ये कर लें और ऊपर प्लेन शर्ट कर लें, लेकिन मुझे प्रिंट अच्छा लगा था इसलिए मैंने साथ में अपना ये भी लगा लिया। ये लग रहा है इसके साथ ही मैचिंग है। ये मेरे बालों का हिस्सा नहीं है, ये अलहदा है। सो आज के शो में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। आज हम बनाएंगे चीज़ ऑमलेट। बहुत दफ़ा खाने पकड़े होते हैं लेकिन एक बेसिक चीज़ ऑमलेट टूटे बगैर, यानी उसको बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह लगना चाहिए, वो किस तरह बनेगा वो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत दफ़ा पहले बनाया है लेकिन आज जो है आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से उसको टूटे बगैर आप प्लेट के अंदर, प्लेटर के अंदर निकाल सकते हैं। तो आज जो है शुरू हो चुका है शो, आप लोग हिस्सा ले सकते हैं शो में। हाँ सॉरी, इधर ही खड़े होके दो बातें और करनी थी कि हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो कि एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं, शुएब हाशमी साहब, उनका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान के लिए। इतने कोई वो इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कंट्रीब्यूशन है हमारे टेलीविज़न के हवाले से। सच गप, टाल मटोल वगैरह उन्होंने लिखी और ख़ुद भी एक्ट किया, और वो जो कॉमेडी थी उस कॉमेडी की जो क्लास और उसकी जो एक क्या कहेंगे उसकी जो एक वैल्यू थी वो आज के ज़माने में नहीं मिलती। इतना गज़ब का उनका स्टाइल था, और यकीनन आप सब जो उन्हें देखा, और फिर उसके बाद उन्होंने इंटेलेक्चुअली बहुत हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया। और बहुत दुख हुआ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान जो है वो पाकिस्तान की शो बिज़नेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस। उनसे हम लोग बहुत सीखते थे, उठना बैठना बात करना, और उनका नॉलेज जो है उसके हवाले से। तो अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, और उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। और एक और बहुत प्यारी शख्सियत जो गाते थे, जो कि बिल्कुल सच बात है कि पानी का बुलबुला, ये ज़िंदगी भी पानी का बुलबुला है। और याकूब साहब वो भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, और उनकी फ़ैमिली को, उनके जो फ़ैन्स हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, ये लोग कहते हैं ना, जिस तरह उन्होंने गाया पानी का बुलबुला, लाइफ इज़ ऑल्सो पानी का बुलबुला, कि हम जिस तरह सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग जो है कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला हैज़ गॉट अ ग्रेटर प्लान फॉर यू। तो इसलिए कभी कोई प्लान आपका ना चले या फ्लॉप हो जाए तो समझ लें कि वो आपके लिए ठीक नहीं था, और आपके लिए एक बेहतर प्लान अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। जो यकीन और फेथ होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की तरफ भी लेके जाता है, और आपको भी एक बेहतर इंसान बनाता है। तो ये शख्सियात जो थी ये हमारी सोसाइटी में बहुत एक सुतून की हैसियत रखती थी, तो ये अब नहीं है दुनिया में। और हर वक्त कोई ना कोई एक अच्छे इंसान की इस दुनिया से जाने की खबर जब मिलती है तो बहुत दिल को दुख होता है। तो आप सबको भी मेरी दरख्वास्त है कि अच्छा सोचा करें, अच्छा होता है, मुनाफ़िकत से दूर रहें, मुनाफिक लोगों से दूर रहें जो कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, उनसे तो बिल्कुल ही भाग जाएं, दुड़की लगा के फ़ौरन भाग जाएं। और इससे बेहतर है इंसान के पास कोई दोस्त ना हो, वरना मुनाफिक दोस्त से बेहतर है कि इंसान की ज़िंदगी में कोई दोस्त ना हो। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो एक शख्सियत है जो पिछले हफ्ते बहुत परेशान थी, आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बार भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। ये तीनों जो है नाज़रीन लास्ट वीक बहुत परेशान थे, सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। घर पे फ़ोन भूल गई नाज़रीन, और मैं जो है वो मैं किस्सा नहीं बताना चाह रही हूँ, वो काफ़ी उनको पता है। सो अम्मा जी, थैंक यू सो मच। दार भाईजान, बार भाईजान, आपको भी मेरा ख़ास सलाम एंड वेलकम अगेन बैक टू द शो। और साथ में हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो बड़े आर्डेंट व्यूअर्स हैं ऑफ K2 TV, वो हैं दिलावर, साथ में ये चीज़ मेरी अज़ीज़ हैं
बशीरा हैं और साथ में प्यारी सी रुबीना है, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। और जितने देखने वाले हैं उनको तो नाज़रीन सलाम ही सलाम है। तो अब चलते हैं अपने चीज़ ऑमलेट की तरफ। और चीज़ ऑमलेट की तरफ आते ही मुझे याद आया कि नाज़रीन मैं अपना इतना खूबसूरत मैंने नया एप्रन ख़रीदा, 2 लिए हैं बल्कि, वो अब कल लेके आऊँगी। और आज जो है इस ब्लैक से ही काम चलाते हैं। इस ब्लैक की कुछ हालत जो है वो पतली हो चुकी है, तो मैं चाह रही हूँ कि कोई प्रिंटेड वाला वो नहीं होता स्टेपफोर्ड वाइव्स वाला, वो जो फ्रिल्स वाला जो होता है वो वाला लेके आया जाए। तो चीज़ ऑमलेट आज बन रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बता दूं कि 4 अंडे इसके लिए आपको चाहिए, 4 या 6 डिपेंडिंग ऑन जितने लोग हैं। 4 अंडे, 4 अदद चीज़ स्लाइस और 4 से 6 अदद टोस्ट हैं, बारीक कटी हुई मिर्चें। और प्याज हम नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज से जो ऑमलेट है वो टूट जाता है। प्याज नहीं डाल रही मैं, सिर्फ हरी मिर्चें, हरा धनिया, लाल मिर्च ऑप्शनल है, दिल चाहे तो डालें वरना ना डालें, हस्बे जायका, हस्बे जितना आपने डालना है। और काली मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च जो है, दोनों में से किसी ये हम डालेंगे, आधी टीस्पून, और हस्बे जायका नमक डलेगा इसमें। और उसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा फ्राइंग पैन। बड़ा फ्राइंग पैन हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि छोटे फ्राइंग पैन में वो जो है फैलता नहीं है और फिर वो टूट जाता है। तो इस तरह का फ्राइंग पैन आपके पास होना चाहिए। और नॉन स्टिक हो तो क्या ही बात है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। सो आप लोग जो है क्या किया आपने पिछले हफ्ते, आज जब कॉल करेंगे तो फिर आपसे पूछूंगी। हैंड वॉश भी कर लेते हैं और साथ में चिउला भी जला देते हैं। चिउला, ओहो ये क्या हो गया नाज़रीन, ए तो एक जल गया, इसको कुछ हुआ है, अच्छा जल गया, शुक्र है। ये हमने हल्की आंच कर दी इसकी, अभी इसमें तेल मैं नहीं डाल रही। अभी हमने जो है ना, एक सेकेंड मैं पहले ये, और साथ में हम पहन लेते हैं अपने ग्लव्स सो दैट किसी को इतराज़ ना हो कि जी आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। पर 1-2 दफ़ा मेरे से ऐसा हुआ है, बट यू नो ऑन एयर जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हाथों को, अगर आप जिस तरह कल एक बेकरी में मैं उतरी और उधर मैंने पता नहीं कुछ बिस्किट्स लेने थे, मुझे वो जो ज़ीरे वाले बिस्किट हैं, अब उस नई बेकरी थी, मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ। तो जैसी बड़ा खूबसूरत जी सेटअप और ये वो, और जब डब्बा खोल के हाथ से डाल रहा, मैंने कहा भाई ग्लव्स पहन लेते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो जी अभी नई दुकान खोली है तो अभी जो है कल से ग्लव्स, तो मतलब मुझे गुस्सा चढ़ा, तो इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल करती हूँ। नॉट कि कोई शो मारने के लिए, ऐसी बात नहीं है, ताकि किसी को, हर कोई अपने अपने हाइजीन उसके लेवल्स होते हैं। सो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन कि जी आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। तो जी आ जाते हैं अब 4 अंडे हमने, जो कि अल्लाह बख्शे शुएब हाशमी साहब का एक क्लिप था, एक स्किट था जिसमें वो हांडे, ये 2 हांडे हमने डाले और ये तीसरा हांडा भी हम डालने वाले हैं। तो उनके जो क्लिप्स थे दे वर पार एक्सलेंस, बहुत ज़बरदस्त उनके कॉमेडी थी और उनका ह्यूमर था, सैटायर भी था, लेकिन ऐसा नहीं था जिस तरह आजकल का भांडों वाला होता है। हम तो नाज़रीन अब टीवी पे भांड बन गए हैं बिल्कुल, अब वो स्टेज और उसका कोई तफरीक रही नहीं है। सो ये डाल दिया हमने, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये आधी से भी कम टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर आधी टीस्पून, हस्बे जायका नमक, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है तो हमने इसमें बहुत देख के नमक आपने डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हरा धनिया सारा डाल देंगे इस तरीके से। प्याज हमने नहीं डालना है इसमें, वो बेशक आप साइड पे सर्व कर दें अगर आपने काट दिया तो, और हरी मिर्चें शामिल कर दी। ये हो गया, इसको साइड पे रख लेते हैं। और साथ में आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के सबसे पहले अनाउंसर कौन थे या थी? 2 हैं, दोनों में से किसी एक का नाम आप ले सकते हैं। और हमारा जो ये विस्कर है ना बेचारा फुस गया है बिल्कुल, अब आपने अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें तो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। थोड़ा सा आपने 2 से 4 टेबलस्पून दूध ऐड कर लेंगे तो भी अच्छा होगा। अब ये फ्राइंग पैन गर्म हो गया, इसमें हमने इतना ऑयल डालना है सिर्फ, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल तेल नहीं करना है इसको कि ये ग्रीस भी हो जाए और चिपके भी नहीं, बस इतना हमने ऑयल डाला है, 4 से 6 टेबलस्पून, दैट्स अबाउट इट। और आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है। ये हो गया,
इसको वापस रख देते हैं और ये आपने अच्छी तरह इसको बीट करना है। जिस तरह माइकल जैक्सन का सॉन्ग था ना, बीट इट, सेम वे यू हैव टू बीट दीज एग्स। और बाकी जो सोशल मीडिया है उस पर आप जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इस पे इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @मिशीलिशियस ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन टिकटॉक। और हमारे इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक वो है द मिशी खान शो, उस पर भी आप जाके जो है वो कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह मैं सारी जो पिछले हफ्ते की जो तस्वीरें थी वो इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी। और K2 TV के लिए भी है K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, K2 TV आप टाइप कर लें ऑन ट्विटर, एंड K2 TV ऑन यूट्यूब, ये भी आप जा सकते हैं। और टिकटॉक पे भी आ चुका है K2 TV। सो अब नाज़रीन सोशल मीडिया का दौर है, दौर है बल्कि, तो ये लिया हमने और अब आपने बहुत हल्के से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने इसमें डाला इस तरह करके। वैसे मैंने गुलदार भाई से 6 अंडे बोले थे, वाई 4। वालेकुम अस्सलाम, मिशी अलवीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मिशी आप बहुत माशाल्लाह चेंज लग रही हैं। अच्छा, कैसे कैसे फेस से? मेरे ख्याल में मैंने मांग इस तरफ मांग निकाली है इस वजह से। हाँ जी, फेस से भी और स्टाइल से भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, कलरफुल कपड़े पहने हुए। थैंक यू जी, थैंक यू अलवीना जी। एक्चुअली मैंने 3 kg वजन भी मेरा और कम हुआ है, तो अब मैं 50। मैं यही कहना चाह रही थी, मैंने कहा मैं नहीं ये कहती कि वीक लग रही है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। नजरे बात से अल्लाह बचाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी हैं आप? सब खैरियत है? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। मिशी वो क्या सवाल का जवाब है? कमल नसीर थी और तारिक अजीज शाह। तारिक अजीज साहब और कंवल नसीर जी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और आप कैसी हैं? सब ठीक ठाक है? मिशी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? माशाल्लाह देखा था आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होता है जज्बा, ये होते हैं सपूत कौम के। थैंक यू जी, अल्लाह आपको अजर दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं, हिना को और निदा को भी मेरी तरफ से बहुत पूछ रहा हूँ। ठीक है ना? इंशाल्लाह जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़। प्यारी सी हमारे साथ अलवीना जी थी। अच्छा नाज़रीन, इसी फ्राइंग पैन में आपने इसको साफ़ नहीं करना, इसी फ्राइंग पैन में हमने डालने हैं टोस्ट, जिनको हम बहुत सारे लोग टोस्ट कहते हैं, टोस्ट। अब ऑमलेट देख लें आप ज़रा प्लीज़, शुक्रिया बहुत बहुत। ये ऑमलेट हो गया है और इसके ऊपर आप गार्निश करें, बेशक टमाटर काट लें थोड़े से, मैं थोड़े से इसमें ये धनिया डाल देती हूँ और 1-2 मिर्चें लगा देते हैं नाज़रीन। वैसे तो मिर्चें लग जाती हैं बहुत जल्दी, लेकिन इसके ऊपर एक सेकेंड ये लगा दी और साथ में ये। इस तरीके से आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको काट के अदरवाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब शाम की चाय के लिए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमने हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसको हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट के टाइम खाना है, लेकिन ऑब्वियसली ये आप ऑफिस भी ले जा सकते हैं इसी तरह। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और जो टोस्ट हैं उनका भी टोस्ट होना। अभी हमारे पास यहाँ पे वो टोस्टर नहीं है, बट टोस्टर आप कर सकते हैं, या फिर उसी जो पैन है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या बटर ऐड कर लें, उससे थोड़ा सा जो टोस्ट होते हैं वो बड़े मज़े के हो जाते हैं। मतलब ये कि उनका थोड़ा सा एक टेस्ट आ जाता है, वरना तो इसी तरह डबल रोटी के ऊपर भी खा सकते हैं, डजेंट मैटर। और ये जो प्याज है ये अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अब आप डाल लें प्याज, जो कटा हुआ प्याज है, बिकॉज इसको हमने ज़ाया नहीं करना, कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, तो हमने इस तरीके से प्याज भी इसमें बाद में ऐड कर लिया, ये देख लें। सो नाउ एक यूनिक सी मज़ेदार सी हमारी जो हांडे की डिश है वो रेडी हो चुकी है। साथ में कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हाजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए, आपकी सेहत का क्या हाल है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो बस ये होता है कि पूरा साल मैं ठीक रहती हूँ ना, तो बस एक ही दफ़ा कुछ होता है तो बीमार हो जाती हूँ कहीं ना कहीं से, यही सुन सुन के कि आप तो बीमारी नहीं होती।
है? आपने दौड़े भी तो बहुत लगाई है ना। जी जी, दौड़े मैंने बहुत लगाई है। उनका भी असर हुआ होगा ना कोई? दौड़ों का असर हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। वजन भी कम हुआ है और थोड़ा चाकू चौबंद भी हो गई हूँ। 2 काम हो गए हैं। 2 काम हो गए। यस, दैट्स ट्रू। तो कैसे हैं हाई साहब, आप ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है घर में? जी बेटा, सब अल्लाह का तरफ है। मेरे वतन पर, मेरे मुल्क पर अल्लाह ताला फजल करम आमीन। एहसान फरमाए और मेरे कौम के नौजवानों को, मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिम्मत तौफीक ताकत फरमाए, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियाँ जो हैं, हम इनकी वजह से, ये हमारी वजह से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, शुरू दिन से आप ये कहते हैं, एंड आई फील दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू एंड वेरी। इस बात पर अमल भी तो करे ना मेरी पर कोई है। इस बात पर मेरी पर अमल भी तो करे ना कोई। क्या करे? कोई अमल भी तो करे ना। अमल तो करना मुश्किल है पाकिस्तान में, कोई अमल तो कर ही नहीं सकता किसी चीज पे। देखा ना जो कुछ अमल हुआ है। अमल तो होता ही नहीं किसी, बस बोलते हैं हम। एक्चुअली टॉकिंग कॉम है, टॉक नो एक्शन। जी आपने वो सवाल पूछा है कि? जी जी बताइए आई साहब। जनाब, मरहूम जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए मेरे प्यारे से अजीज जो कि जलंधर के रहने वाले थे, जनाब तारिक अजीज साहब और कंवल नसीर। ओके ठीक है, आपने जवाब दिया कंवल नसीर साहबा और साथ में तारिक अजीज साहब। ठीक है, जलंधर के रहने वाले थे। कहाँ के? जलंधर के, बिल्कुल। देखती आंखों सुनते कानों। वाह वाह वाह, कितने अच्छी शख्सियात थी। अब हमें नहीं है, हम वैसे ही जो है वो हो गए हैं। वाकई सही कह रहे हैं आप। ठीक है आई साहब, आपका जवाब नोट कर लिया। अब देखते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाई साहब ने कॉल की थी फ्रॉम अटक, हमारे बड़े प्यारे रेगुलर कॉलर। नाउ नाज़रीन ये देखें, अब आप देखें ये टोस्ट भी हैं और साथ में ये चीज़ ऑमलेट है। ब्यूटीफुल है। अब मैं इसको ऐसे तोड़ूंगी, ठीक है ना। और इसको हमने पहले तो मैं टेस्ट कर लूँ कि आया ठीक बना है कि नहीं। एक सेकेंड, इसको हम एक सेकेंड ब्यूटी एंड द बीस्ट हो गया नाज़रीन। अब मैंने ये वाला पीस लिया, इस तरीके से आपने इसमें टोस्ट पे रखा। ये देख लें ज़रा गौर से देखें, इस तरह टोस्ट पे रखा, इसके ऊपर ऐसे रखा, इसको दिबा दिया। दिबाने के बाद बिस्मिल्लाह, वाह कमाल हो गया। उफ, सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट मिले और साथ में एक अदद मिर्च। वाह। अब चलते हैं नाज़रीन, आपको ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाना है और वो है, एक सेकेंड, गुल सनोबर ने गिलगित से फरमाइश की थी, मोरे थेने बाय सलमान पारस। तो वो चल के देखते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ज़बरदस्त से मेहमान होंगे। फ़ायज़ा शाह साहिबा है और साथ में उसैरम खान है। इनसे खूब सारी बातें करेंगे, आपकी कॉल्स भी ले सकेंगे। सो लेते हैं क्विक सा गाने का ब्रेक नहीं, गाना सुनते हैं, उसके बाद वक्फा। टेलीविज़न के लिए स्टार्ट की थी, आप कॉल करके बता सकते हैं 051-410-2357 पे। और ये भी ले आएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। और हमारी जो दोनों मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। इनके जो कलर कॉम्बिनेशन है, मैं उनसे बहुत मुतासर होती हूँ हर दफ़ा। वेरी वेल ड्रेस्ड और आर्ट के हवाले से इनका नॉलेज जो है वो ज़बरदस्त है। और फिल्म आर्ट डायरेक्टर हैं और स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं। और इन्होंने लातादाद पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए खूबसूरत सेट्स जो है वो आवेज़ा किए। और आज हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं बहुत ही प्यारी सी गॉर्जियस सी फ़ायज़ा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैं देख रही हूँ कि इतनी मैचिंग जो है ना कि जूते जो इनकी जो चप्पल्स हैं, दे ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू। ब्यूटीफुल। और लास्ट वीक के लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं आप जो है आई और अब दोबारा प्यारे तरीके से तैयार होके। पिछले दफ़ा आपने क्या पहना था? रिपीट एक्शन रिप्ले। एक्शन रिप्ले। ओके, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। जो दूसरे मेरे मेहमान हैं
वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं रोमैटिक्स मोशन पिक्चर्स, और जो यूथ के बारे में आपको बता रहे होते हैं, तो इनके साथ साथ बहुत टैलेंट है इस वक्त, और जब सामने प्लेटफॉर्म मिलता है और वहाँ आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हमारे साथ मौजूद हैं सुपर टैलेंटेड उसैरम खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उसैरम? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने काम कैसे मैनेज करते हैं? एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर रोमैटिक्स मोशन पिक्चर्स। असल में जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो शुरू से एक्टर बनना था, बट इतना आसान नहीं होता मेरे ख्याल में, तो उसके लिए खुद ही पहले फिर राइटर बनना पड़ा, प्रोड्यूसर बनना पड़ा, डायरेक्टर बनना पड़ा, खुद को एज एन एक्टर लॉन्च करने के लिए। अच्छा। बट अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है फ्रंट लाइन पे आना, तो वो उस सब के लिए करना पड़ता है, बट स्टिल एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करना था कि आगे जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली मिल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 और 3 ईयर्स अब इतना एक बना चुके हैं कि काफ़ी सारे लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। ये भी अच्छी बात है कि और लोगों को भी प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहा है। ज़बरदस्त। फायजा जी, आप माशाल्लाह से पहले न्यूयॉर्क होती थी, अब वापस पाकिस्तान आ गई। वहाँ पे आप जो आर्ट करती थी उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया जी। वो जो उसके क्रिएटर हैं जिन्होंने वो स्टार्ट किया वो हैं चार्ल्स फजीनो, और वो हैं मास्टर ऑफ 3D पॉप आर्ट, 3 डायमेंशनल पॉप आर्ट जी। वो खुशकिस्मती थी कि मैं उनके साथ लिंकअप हो गई, और मैं उनकी एसोसिएट आर्टिस्ट हूँ, गो के छोड़ के आ चुकी हूँ, लेकिन मैं अफिलिएटेड हूँ अभी भी उन्हीं के साथ। तो वो ज़रा डिफरेंट आर्ट था जो मेरे लिए भी नया था, तो वो उन्होंने मुझे पहले सिखाया, फिर मैंने उसको एक मास्टर किया। तो लेकिन अब आजकल वो तो क्योंकि उनका बेबी है ना, मैं उनके लिए काम कर रही थी, लेकिन बेसिकली क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ खुद से, तो मेरा अपना स्टाइल है। मैं आजकल कर रही हूँ काम, और जैसे आपने जिक्र किया है ना, मेरे 21 साल न्यूयॉर्क में जो थे, बिल्कुल उस एक्सपीरियंस को और यहाँ की जो मेरी रूट्स थी उसको कंबाइन करके मैं आर्ट वर्क कर रही हूँ। मैंने एक एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ, दिल मुस्तरब। ओके, ज़बरदस्त। तो वो इंशाल्लाह आपको भी इनवाइट करूँगी ज़रूर, जैसे ही कंप्लीट होता है। नहीं इंशाल्लाह मैं आऊँगी। बल्कि नाज़रीन, दोनों जो हमारे मेहमान हैं इनकी शो रील्स भी हैं, तो वो आपको चल के सबसे पहले फायजा शाह की दिखाते हैं आपको शो रील कि आर्ट भी करती हैं। साथ में इन्होंने शुएब मंसूर साहब की जो फिल्म थी वरना जी, खुदा के लिए से शुरू हुआ था, बिल्कुल उसके लिए वो अमेरिका में था। फिर बोल के लिए मैं नहीं आ सकी थी, उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मेरी उधर कमिटमेंट थी। वरना मैंने यहाँ की थी, और अभी उनकी जो 4th मूवी रैप अप हुई है, आसमान बोलेगा। ओके। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग कि उनके जब फिल्मों के नाम लिए जाएं तो एक जुमला बन जाता है, खुदा के लिए बोल, वरना आसमान बोलेगा। तो वी आर वेटिंग फॉर इट्स रिलीज। और वो कब हो रही है रिलीज? अभी आई रियली डोंट नो। अच्छा नाज़रीन, ये वो है, कहते हैं ना अभी एक सस्पेंस है कि शुएब मंसूर साहब की जो मास्टरपीस है वो कब रिलीज़ होगी। लेकिन ऑन दैट नोट चल के फायजा शाह जी का देखते हैं शो रील, और उसके बाद वापस आते हैं। Such a sweet message from your mentor ही कहूँगी कि वहाँ पे। बिल्कुल। तो अमेजिंग। अब देखें आपका जो सारा करियर है वो इधर आया है, और वो आपकी सजावट वाला शो जो था वो तो मैं देख के बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ। whoever did this research work, Ahmad probably, वंडरफुल जॉब। मैं तो खुद सरप्राइज्ड हूँ, जब रिकॉर्ड हुआ था और देखा था उसके बाद मैंने आज देखा है। ये कब ये पीटीवी पे आता था? ये पीटीवी पे ये उस वक्त की बात है जब प्रॉबेबली इट वाज 1990 या 91 की बात है। फरखंदा शाहीन जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे ये टास्क दिया था, और यू नो द गुड पॉइंट वाज कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ों को करते हैं ना शो। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो आम पब्लिक है ना, और जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं कि आम मीडियोकर जो घर हैं वो भी तो सजते हैं आखिर, उनको भी वो भी लोग चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो। तो उसको जहन में रखते हुए उनको केटर कर रहा था, जो हमारी तकरीबन 90% अवाम है। बिल्कुल। तो और उसमें ये मैंने किया था कि जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं ना, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसको प्रमोट किया था।
अच्छा ये भी है ना नाज़रीन, ये बिल्कुल सही बात है कि हर घर चाहता है कि उनके पास भी, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, और वो ये क्राइटेरियन नहीं है कि आपके पास ढेरों ढेर पैसा है। और अब मैंने मतलब मैं हर घर को देखती रही हूँ, तो ज़्यादातर ये होता है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो उठा के उसी तरह सामान खरीदा महंगा तरीन और घर में रख दिया। उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, बाजार में तो सब कुछ मिलता है, आपके पास पैसे भी आप उठा के ला दें, बट वेयर इज द क्रिएटिविटी? एग्जैक्टली। और अगर बहुत थोड़े पैसों में भी आप अपने घर को सजा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थिंग्स आर लाइंग अराउंड, आपको नज़र चाहिए और फिर शायद वहीं पे आपको एक जो है प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा आपका एक वो है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अभी बात करेंगे, और आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ उसैरम खान। उसैरम आपका नाम बड़ा यूनिक है कि अम्मी ने रखा, अब्बू ने, दादा ने रखा था बेसिकली। दादा ने। और आपका ताल्लुक किस जगह से? कोहाट से। कोहाट से, ओके। और उसैरम की भी हमारे पास शोरील है, वो चल के देखते हैं, वापस आके फिर आपके कुछ काम पे भी बात करते हैं। वेरी वेल डन, वेरी नाइस, वेरी गुड स्क्रीन और जो लाइटिंग एंड सारा। तो ये कोई मूवी थी? ये डिफरेंट मूवीज थी, बहुत अच्छा। एक शोरील बनाई हुई थी। तो कौन कौन सी अभी तक आपने डायरेक्ट की हैं? मैंने खुद तो अब तक 10 की हुई हैं डायरेक्ट फिल्म। 10 की हैं? हाँ, ये शॉर्ट फिल्म्स हैं? ये शॉर्ट फिल्म है, कुछ लार्ज शॉर्ट फिल्म्स है, लाइक 10 मिनट जब क्रॉस करती हैं 20 मिनट 30 मिनट्स तो वो लार्ज शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में आती हैं। ओके। डिजिटल की वजह से जब तक 40 मिनट्स क्रॉस नहीं करती हम उसको फीचर नहीं कहते, तो 40 मिनट से कम हो तो उसको हम लार्ज शॉर्ट फिल्म ही कहते हैं। तो मोस्टली इसमें मेरी सबसे पहली फिल्म थी अलिफ बेसीन, जब मैंने प्रॉपर लॉन्च किया उसको। अलिफ बेसीन बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट था, बट उसमें हमने सोसाइटी के काफ़ी सारे इशूज़ मुख्तलिफ विद इन सीन्स विद इन आर्ट उसमें शो किए थे। अलिफ बेसीन में उसके 2 पार्ट्स आए थे। फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट था एक कप चाय, उसको मैंने लिखा खुद था और डायरेक्ट किया था उसको। तो एक कप चाय बेसिकली काइंड ऑफ एक रोमांटिक एक लव स्टोरी थी एक कपल की। तो उसके बाद मैंने फिर खैबर मेल बनाई। खैबर मेल बेसिकली पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में थी, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से और पंजाब से, कश्मीर से, कि वो एक ट्रेन स्टेशन पर मिलते हैं आपस में और उनकी एक ट्रेजेडी होती है। तो वो उसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया था कि होते तो डिफरेंट है वो, बट उनको एक चीज़ एक बनाती है, वो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान का नाम होता है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो मोस्टली जो जितनी शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है सोशल इशूज़ और कुछ रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ सोशल इश्यूज़ पे हैं। दैट्स वंडरफुल। तो अभी आप प्रेजेंटली किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? करंटली आजकल तो मैं थोड़ा सा कमर्शियल साइड पे आया हूँ, तो कुछ हाँ देखिए कमर्शियल चलता है। हाँ। कुछ डिजिटल कमर्शियल्स बना रहा हूँ मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए, और यही सब चल रहा है मोस्टली अब आजकल। तो आप बेस्ड इन इस्लामाबाद हूँ। ओके। और एक वेब सीरीज़ पर भी काम स्टार्ट किया हुआ है, इट्स कॉल्ड रूममेट्स, और वो भी एक काइंड ऑफ सोशल ड्रामा है। सोशल ड्रामा। इतने सारे काम, यू नो, आई थिंक वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। आपकी स्पेशली आपकी जो लाइटिंग एंड जो फील है ऑफ द होल फ्रेम, वो बड़ी ज़बरदस्त। आपको पता है आजकल बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका दौर है, लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं, तो अपने कंटेंट भी कम से कम उस स्टैंडर्ड को टच करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन उसको टच करना पड़ता है ताकि लोगों को थोड़ा लगे कि उस लेवल का काम हो रहा है, तब जाके लोग आपका वो कंटेंट देखते हैं और अब तब आपको जाके अप्रिसिएशन मिलती है। तो ये आप सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब पे लगाते हैं? मोस्टली हमारा यूट्यूब पे ही होता है, और अभी हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करें इसके लिए, जहाँ पर हमारा सारा का सारा कंटेंट वहाँ पर जाए, क्योंकि अभी मोस्टली काफ़ी सारी OTT आ चुके हैं हम देखें तो बाहर के मुल्कों में, बट पाकिस्तान में बहुत कम ट्रेंड है, स्टिल आए हुए हैं बट बहुत कम है स्टिल। हम चाह रहे हैं कि उस पर हम जो यूथ है उनको भी एजुकेट करना शुरू करें, उनको अपने साथ में लाएं और इस पे प्रॉपर एक सही से काम स्टार्ट करें OTT पे। दैट्स वंडरफुल नाज़रीन। तो तेज़ी का दौर है, AI जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सुनने में आ रहा है कि अभी एक जो एयरलाइन है UAE की, उन्होंने अनाउंस किया कि चंद ही में भी शायद महीनों में या कुछ में वो AI के जो नहीं होते पायलट्स जो हैं, बॉट्स होते वो तो बेचारे पायलट्स में सोची होंगी इतनी टेंशन में आ जाएगी हमारा क्या बनेगा। सो फायजा जी, इतने चेंजेस आए ऑब्वियसली फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ। पहले वो DC पेजर था, फिर उसके बाद तार वाला फ़ोन, हमने तो वो ट्रांजिशन देखी है। आप लोगों के पास तो डायरेक्ट स्मार्टफोन आया ना, तो वी आर द जनरेशन जिससे वो सारा चेंज ओवर देखा। बिल्कुल। कि पहले वो ब्रीफ केस फ़ोन आया था तो हम सब कहते थे, वो मैं कहा पाकिस्तान में 4 ही थे, और हम कहते थे वाह ये
चलते हुए फोन भी है साथ में। फिर उसके बाद वो ब्रेक आई थी, ब्रेक आई थी जो सर पे किसी के मारे तो वो बेचारा बेहोश हो जाए, पॉकटेल के जो फोन थे। फिर वो स्मार्टफोन आते आते मतलब फिर अब जो है आपके हाथ में, आपको कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं है। सो चेंज ओवर जो मेरे ख्याल सबसे पहली, सॉरी मैंने आपको काट दिया, जो हमारे वक्त में जो सबसे पहली स्कूल में मशीनरी आई थी ना ये वाली, दैट वाज कैलकुलेटर, और वो हमें अलाउड ही नहीं था। वो मशीनरी हमें अलाउड नहीं थी, बड़ी सख्ती से। कैलकुलेटर यार, कैलकुलेट हो रहा है। ओह, सो कमिंग बैक टू द वो कि ये सारे चेंज ओवर के बाद अब जब आप देखती हैं कि आर्टिफिशियल चैट ये जीपीटी जो चैट है और फिर एआई है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज ओवर आ रहा है, रोबोट्स आ जाएंगे, तो इसमें अब आपकी जो क्रिएटिविटी और आपका जो आर्ट है उसमें भी बदलाव आया है, आर्ट में भी, आर्ट फॉर्म में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मिशी, और मैं नॉट मैनी पीपल विल एग्री विद मी, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक तो ये कि मैं बस फ़ोन को एज अ फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। और मैं मतलब मैं ग्रुप्स में भी नहीं होती, मेरा हार्डली 1 या 2 ग्रुप में। वो जो टिंग टिंग होता रहता है ना, दैट कॉन्स्टेंटली इरिटेट्स माई क्रिएटिविटी। दूसरी चीज़ जो मैं ये फील करती हूँ कि अब इट इज़ लाइक ऑल द इन्फो इज़ एट द पाम ऑफ योर हैंड। आपकी जो अंदर की सोच है ना, जो अपनी ज़ाती क्रिएटिविटी है, वो दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब दिमाग ये इस्तेमाल हो रहा है कि हम कौन सी जगह से कौन सी चीज़ पिक कर लें, बिल्कुल कौन सी कॉपी कर लें, फिर वो घुमा फिर आके उसके लिए भी अकल चाहिए होती है, वैसे नकल के लिए भी अकल, लेकिन मोस्टली वो अकल इस्तेमाल किए बगैर वो जो है पेश कर देते हैं, वट एवर फॉर्म इट इज़, मेड बी अ पेंटिंग और टीवी प्रोग्राम और वट एवर। तो मुझे ये फील हो रहा है कि दिमाग कम इस्तेमाल हो रहा है। जो एक प्योर क्रिएटिविटी थी ना, कि आपकी अपनी सोच, ऑर्गेनिक क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली राइट। जिस तरह पहले जब सेट्स लगा करते थे, तो आप जब राइटर जो या डायरेक्टर आपके पास आके एक स्टोरी बताते थे, तो आपके जहन में एक नक्शा बन रहा होता था, आपकी अपनी क्रिएटिव जेन्युइन जो होती थी इनबॉर्न, वो आप लेके आते थे सामने। अब इट इज़ टू मच इन्फ्लुएंस्ड। जब भी मैं कोई देखती हूँ, किसी बहुत कम है कि जो अपनी इनबॉर्न क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके कोई चीज़ पेश कर रहे हैं। इवन आप देख लें कपड़ों में भी बहुत जो ड्रेसिंग है वो भी बड़ी आई थिंक रोबोट्स की तरह है कि मुझे लगता है कि कभी अगर इकट्ठे किसी इवेंट पे जाऊं तो मुझे लगता है कि सारे क्लोन्स नहीं होते जिस तरह क्लोनिंग हुई हुई है। बिल्कुल सही बात है। कपड़ों के हवाले से भी ये बात है कि इट इज़ मेरी मतलब मैं ये समझती हूँ कि you should not follow the trend, you should be the trendsetter। आप अपने बॉडी, अपनी पर्सनालिटी के लिहाज से कपड़े पहने, बिल्कुल ना कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है वो मैं पहनूंगी मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह किसी और को अगर हम देख रहे हैं कि वो जी आजकल तो ये फैशन चल रहा है, अब वो उस फैशन की दौड़ में या उस डिज़ाइनर लुक की दौड़ में आप जो एक कार्टून एक बन के आ जाती है ना, it is not, it's very unpleasing. This is the right word, cartoon, that you know sometimes when I see Instagram या उस पे जा रही होती हूँ तो मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब ये क्या जरूरत है आपको? Why do you want to portray yourself? And skin, too much of skin show. Right. Like नाज़रीन, अब मुझे लगता है कि चले ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नंगापन आ गया है कि मतलब आपको हैरत, मतलब आप समझ रही मैं क्या जा रही हूँ? बहुत अच्छी तरह समझ बैठे तो इधर तक टांग नजर आ रही है, क्या जी कपरीस पहनी हुई है, तो वो इससे बेहतर है आप स्कर्ट पहन लें, बेहतर नहीं? वही मैं कह रही हूँ ना, पहली बात तो ये कि देखिए मैंने बड़ी मेन स्ट्रीम अमेरिका में काम किया है, जो गढ़ है फैशन और डिज़ाइनर और उस सब आर्ट का, लेकिन मैंने अपनी रूट्स को नहीं छोड़ा। और अभी मैं ये देखती हूँ कि जो 2-3 महीने का फेरा ही लगाया है ना ट्रिप, तो वो वापस आके पूरे गोरे बने हुए होते हैं। अच्छा, गोरे भी इतना नहीं करते जितने हमारे जो है लोकल गोरे जो बन जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर आपका जो एक, मैं ये समझती हूँ कि आपका जो एक कौमी लिबास है, इट इज़ इनकम्प्लीट। वो 3 पीस हैं, शलवार, कमीज एंड दुपट्टा। यस। तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। नहीं,
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो दुपट्टा डिजाइनर्स ने हटा ही दिया। वो कहते हैं कि इट्स पेंडू, मतलब व्हाट इज दिस पेंडू? ये तो वही तो हम है ना पेंडू। इट्स यू नो, ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। आप साड़ी अगर आपका है फर्ज करें तो आप साड़ी से पेटीकोट निकाल देंगे, इट्स फैशन। नहीं, साड़ी बगैर ब्लाउज के पहन रहे हैं, बेस्ट है ऑफ कोर्स। अब देखिए, जब हम लोग अक्रॉस द बॉर्डर को बड़ा कुछ कहते हैं, आप भी प्लीज इसमें शमूलियत अख्तियार करें। उसैरम, इट्स नॉट ओनली फॉर women we are talking about, even boys में भी, मतलब बॉयज के में जो अभी कुछ इवेंट्स होते हैं उसमें जो उन्होंने सूट्स पहने हुए होते हैं, आई एम सॉरी दे आर सच रिडिकुलस सूट्स, और ऊपर से इधर तक वो पैंट चढ़ी हुई है, कोई सॉक्स नहीं है, और वो नोक वाले किश्ती वाले जूते। मैंने वैसे पहने ऑलमोस्ट ऐसी है, थोड़ी सी पैंट किश्ती वाले नहीं इनके ठीक है इनके काफी मुहज्जब हैं नहीं अच्छा पहने आप, ये सॉक्स के बगैर कैसे आप सूट पहनते हैं, सॉक्स के बगैर शूज पहने हुए? ये वही प्रोटोकॉल है ना कि शलवार कमीज विदाउट दुपट्टा। इट लुक्स सो, इतना कोई टैकी लगता है, और इतने कोई आदमी कम, वो प्यारी प्यारी खवातीन ज्यादा, पतली पतली टांगे, पतली उस पे खिसी हुई पतलून और इतनी सी, और नीचे मोजे के बगैर जूते पहने। जी ये अवार्ड शोज हो रहे हैं अवार्ड शो में, आप बताएं आप इसके बारे में। मोस्टली तो जब हम देखते हैं इस चीज़ को, हम खुद भी इवन हम डीपली इंस्पायर्ड हैं वेस्टर्न कल्चर से, तो हमें वो फैसिनेट करता है। हालांकि जो हमारी अपना एक कल्चर है, हमारी जो अपनी एक ड्रेसिंग है, वो अगर हम पहने तो जो वहाँ के लोग हैं मोस्टली जितना मैंने देखा है, वो उनको हमारी अपनी जो पर्सनल चीज़ है, हमारा जो कल्चर है वो पसंद आता है, बट हम उधर मूव कर रहे हैं, उनकी चीज़ें फॉलो करते हैं, उनके ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, उनका सिंपल सा कोई भी इस तरह का ट्रेंड आ जाएगा हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम अपने जो एक कल्चर का रूट है उससे हम हट रहे हैं ऐसा ऐसा। नहीं मुझे ये बताया ना, वो लोग चले अप्रिशिएट करते हैं जब आप अपने कौमी लिबास पहनते हैं, उनके लिए बड़ा वो यूनिक होता है। कहने का मकसद है हम उन्हें कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ऑस्कर अवार्ड्स पे किसी भी मेल एक्टर को टक्सीडो में ही देखा है, जो कि साल से एक ही स्टाइल में आता है। मैंने तो उनका किसी एक्टर को नहीं देखा जो ए क्लास है, जिन्होंने बगैर मोज़ों के जूते पहने हुए, अब देखिए कसी हुई फिस्सी हुई कि वो बटन बंद हुआ है और बस वो बैठेगा तो बटन टूट जाएगा। कुछ टाइम पहले तक तो लोग हो रहे थे एक्टर्स को देख के उनकी फैशन सेंस को देखना, उनसे इंस्पायर होना, बट अभी आपको पता है डिजिटल का दौर है। मोस्टली लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखते हैं, जो वेस्टर्न साइड पर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जो फैशन डिज़ाइनर्स आते हैं नए ट्रेंड्स लाते हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी वो सीन थोड़ा डिफरेंट हो गया उस चीज़ को। अब ये नहीं कि वो सिर्फ ऑस्कर पे जाने वाले लोगों को यहाँ पे लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों को उनकी फॉलोइंग उनको होती है, उनकी पसंद अब डिफरेंट हो चुकी है। तो आदमी कम और वो क्या मैं बोलूँ, ख़वातीन ज़्यादा लगे। तो ये भी है ना कि जी मैं बस जो भी लगूँ जैसा भी हूँ। तो आपको क्या ड्रेसिंग पसंद है? मैं उतना वो नहीं करता, तो कुछ भी पहन लेता हूँ मैं, मुझे उतना वो नहीं होता। ये चुका पहन लेते हैं शुक्र है आजकल लोग कपड़े पहनने से इज्तनाब बरत रहे हैं, ख़वातीन और हजरात, पता नहीं क्यों। तो अच्छा, कमिंग बैक टू आपका जो अभी नया प्रोजेक्ट है वो कौन सा है जो अभी आप इन द प्रोसेस हैं कि सब बन चुके हैं? अभी इन द प्रोसेस है, रूममेट्स के नाम से है, रूममेट्स, और एक वेब सीरीज है हमारी फर्स्ट वेब सीरीज। और मैं देख रही हूँ कि आपके जो जितने भी एक्टर्स को एक्टर्स हैं सारी नए हैं। हमारे सारे मोस्टली न्यू होते हैं जितने भी लोग। क्यों जो मशहूर है उनको क्यों नहीं लेते? पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली बजट का इशू होता है, सबसे पहले तो ये होता है। बट नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का रीज़न भी ये था कि हम नए लोगों को, न्यू टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दें। और अभी एक हमारे पास प्लेटफॉर्म आ चुका है और बहुत टैलेंट है माशाल्लाह। मतलब इतना है कि आपके पास जब हम इवन ऑडिशंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट आता है आपके पास, इन फॉर्म ऑफ एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, उस तरह का। तो अच्छा लगता है कि मतलब किसी नए बंदे को लॉन्च करना, उसको अपॉर्चुनिटी देना। और ऐसे फील होता है कि आपको जो गोल था वो आपको कंप्लीट हो रहा है, आप उसको अचीव कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगी सैरम, आपके कितने बहन भाई हैं? हम 3 हैं टोटल। 3? आप सबसे बड़े हैं? जी। और अम्मी अब्बू का आपके जो ये प्रोफेशन है इसके लिए क्या इनकरेजमेंट है, और उनसे वो क्या कहते हैं? इनिशियली तो आपको पता है पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, और बट साथ साथ समझाते गए, वो करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए थे, फिर इतना इशू नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर।
तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? जी, मैं फैमिली से रहता अच्छा, और तो कोहाट कब जाना होता है? मोस्टली कभी कभार, तो बहुत कम होता है, ईद वगैरह भी होता है इस तरह का। तो वैसे आपकी एक्सटेंडेड फैमिली वहीं पे है? मोस्टली हाँ, उधर कुछ लोग हैं बट पूरी फैमिली इधर सेटल्ड है। तो आप क्योंकि बीइंग द एल्डेस्ट शादी वादी के लिए नहीं कहते कि भाई कब कर रहे हो? अभी आजकल पीछे पड़े हैं बट आई थिंक सो भी टाइम है। पीछे पड़े ये अच्छा, पीछे पड़े। अच्छा, पीछे पड़ के क्या, मुझे भी बताया ना क्या कहते हैं? वही होता है कि आपको ना टाइम टू टाइम वो एक बार सुननी पड़ती है। क्या सुना है? वही बातें सुना है ना। ये होता है कि मतलब रिश्ते ढूंढ रहे हैं, आपको काइंड ऑफ टॉर्चर फील होता है लाइक कभी कभी ऐसे ना कि आपको लोग सुबह उठे भी तो आपको बोलें, रात को भी आपको घर जाते हुए आपको बोल रहे होंगे तुम्हारे रिश्ते ढूंढ रहे, तो मतलब अब तो ये कहता हूँ कि क्या ढूंढ? अच्छा, आप कि उनको क्या वो ढूंढ रहे हैं रिश्ते में, ये बताओ ना। मुझे इस तरह कोई खास आइडिया नहीं है। ये तो आपने कुछ बताया नहीं कि भाई, उन्हें पूछा नहीं कि भाई आप किस तरह की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, घरेलू हो, कैसे है मतलब? इतना कोई नहीं है, मतलब पढ़ी लिखी भी हो तो भी ठीक है, मतलब बट मैंने ऑब्वियसली वो पढ़ी लिखी हो तो भी ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें कि मैंने बताया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से करनी है, उन्होंने कहना हमने अपनी मर्ज़ी से करनी है, तो मैंने कहा ओके। तो फिर कैसे ये सॉल्व होगा मसला? ये मसला चलता रहेगा मेरे ख्याल में, जैसे आजकल पाकिस्तान की इश्यूज चल रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे। मिशी वो बेचारे कह रहे थे कि मैं घर पे टॉर्चर होता हूँ, इधर आपने भी पकड़ लिया। मैंने कहा मैं भी थोड़ा बहुत जो है ना कसर निकाल दूँ टॉर्चर करने की आपको। तो फायजा वापस आएंगे तो आपके हवाले से भी माशाल्लाह, इनकी वालदा भी बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी उनकी है और अभी देख रही होंगी आई थिंक शो। जी, मैं ऑन करके आई हुई थी। तो आंटी को भी मेरा खास सलाम। और उसैर में हमारे साथ फायजा शाह जी है, लेकिन एक छोटा सा जो है कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। फायजा शाह साहिबा हैं, साथ में उसैरम खान है, और अभी हमने ऑफ द कैमरा बड़े मज़े की बातें की। तो कमिंग बैक टू फायजा जी, फायजा जी आपका जो है अम्मी के साथ ऑब्वियसली तो फ्रेंड्स में ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना होता है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। सोशली तो बहुत एक्टिव हैं आप माशाल्लाह, है ना? मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, क्योंकि आपको पता है कि शोबिज जब प्रोजेक्ट चल रहा हो तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो मैं फिर फ्रेंड्स के साथ या इस तरह की कोई सोशल कमिटमेंट नहीं करती, क्योंकि एकदम से कभी कुछ हो जाता है काम के हवाले से। लेकिन जब मुझे टाइम होता है तो मैं डेफिनेटली अपने सब फ्रेंड्स के साथ रब्ता रखती हूँ। बल्कि अभी हमारी कॉलेज की रीयूनियन हुई थी, उसमें बड़ा अच्छा लगा, सबसे मुलाकात हो गई। तो मैं हाँ, उस हवाले से मैं मिलती रहती हूँ, मतलब रब्ता नहीं तोड़ती। बेशक कितने साल ना हो जाएं किसी से बात किए हुए कुछ, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती हूँ, फिर दोबारा से रिकनेक्ट हो जाती हूँ। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपका फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल? स्कूल के फ्रेंड्स कुछ थे जो अभी तक अटैच्ड हैं साथ, और फिर जब काम स्टार्ट किया उसमें काफ़ी दोस्त बने, इस जर्नी में काफ़ी दोस्त बने। तो मोस्टली होता है कि कभी बाहर बैठना, और हमारा मोस्टली मतलब घर बहुत कम जाना होता है। वही वाली बात है कि टॉर्चर से बेटर है कि दोस्तों का टाइम गुजारना। तो अभी दोस्तों के साथ ही मोस्टली टाइम गुजारते हैं, बाहर होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं इस तरह के। और ज़्यादातर घूमने फिरने में कौन सी जगह पसंद है? मोस्टली तो सबकी होता है नॉर्थ साइड जाना, वो जाना, बट मैं जो मेरे कुछ खास दोस्त हैं उनके साथ मैं थोड़ा एडवेंचर करता हूँ। लाइक 1 साल 2 साल पहले हम जून में चले गए थे सिंध टूर पे, तो वो एक काइंड ऑफ एडवेंचर था, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी होती है, सारा होता है, बट साथ वो ये था कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज करनी थी, वो करना, तो वो भी किया हमने साथ मिलके। तो ये सारा सीन होता है। नॉर्थ भी ट्रैवल करते हैं, सिंध का भी, बलूचिस्तान का प्लान है। बलूचिस्तान, ज़बरदस्त। आपका स्टार साइन क्या है? एक्वेरियस। एक्वेरियस। आपका फायदा जी क्या है? एरीज। एरीज है, वाह माशाल्लाह। आपका घूमने फिरने का इधर उधर कहीं ये इधर मरी या इस तरफ पहाड़ी इलाका जात में जाने का? अभी रिसेंटली जो शुएब साहब की फिल्म हुई है रैप अप, उसके लिए हम गए थे लीपा, वादी लीपा। अच्छा। हाँ, एंड इट वी वर लाइक जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम LOC। इतनी खूबसूरत वो जगह है, इतनी खूबसूरत। और कभी मैं लोकेशन पे टाइम से अगर पहले कोशिश होती थी कि पहुंच जाऊं, तो आई थॉरली एंजॉयड नेचर। वो इट इज़ वाकई हेवन ऑन अर्थ। वादी लीपा एक नीलम की तरफ है ना, तो नीलम। दूसरी तरफ लीपा है, लीपा है। वादी लीपा। अच्छा। और वो अखरोट के दरख्त और वो नेचर और वो झरने और वो नदी और वो दरख्त, मतलब इस कदर खूबसूरत है, यू रियली गेट लॉस्ट नेचर में ही आप
यू गेट सो मच एनर्जी। मैं बल्कि शेयर कर रही थी किसी से, मैंने कहा कि वहाँ पे अजीब बात है, यहाँ पे सुबह उठो ना तो आप ज़रा थोड़ा सा लेज़ी ढीले ढाले उठ रहे होते हैं, बट देयर इट वाज प्रॉबेबली द एटमॉस्फेयर, या वो इतना अच्छा उधर का सारे, मतलब आप खिड़की से बाहर आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत नज़ारा, तो यू वोक अप वेरी फ्रेश। हाँ, इधर क्या तो ज़ाहिर है पोल्यूशन और उसकी वजह से जब आप फ्रेश एयर में होते हैं तो आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ के लोग हैं कश्मीर के खास तौर पे नॉर्थ साइड के, वो काफ़ी मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। बल्कि वो जो वहाँ पे जो रिहायशी थे या जहाँ जिस जगह पे हम काम कर रहे थे, वो दे बिकेम माय हेल्पर्स। अच्छा, वो इवन घर की जो बच्चियाँ लड़कियाँ थी ना, वो दे बिकेम माय स्टूडियो हैंड्स। दैट्स वंडरफुल, तो नो डाउट अबाउट इट कि अच्छा लगता है नेचर के साथ। अच्छा उसैरम, आप इतने ही सीरियस होते हैं? मोस्टली मैं नहीं होता, लोगों के क्वेश्चन होता है गुस्से में क्यों, हालांकि मैं इतना क्यों गुस्से में हो भाई? नहीं गुस्से में होता, मैं बोलता नहीं बस मोस्टली इतना, तो चुप रहता हूँ। ये लगता है दोस्तों के साथ, वो सीक्रेट दोस्तों के साथ बोलता है, बस वही होता है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। सो कुछ गाना वाना सुनाएंगे? बिल्कुल नहीं आता मुझे गाना। कोई थोड़ा सा पश्तो का सुना दो, 2 लाइनें सुना दे, मैं साथ दे दूंगी। नहीं मतलब मुझे गाना पश्तो का तो बिल्कुल नहीं आता कोई भी, और उर्दू के भी मतलब गाना सुनते ही नहीं है? बहुत कम, मतलब वैसे सुनते हैं, गलती से अगर सुन लें तो किसको सुनते हैं? मोस्टली मैं उनको सुनता हूँ अभी, आतिफ असलम को, और इंडिया से कुछ में है। कौन है इंडिया से? अरिजीत सिंह। अरिजीत, अब बोले ना जो पसंद है, जो जाहिर है वो तो देखिए म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं है, वो कहीं का भी वर्ल्ड म्यूजिक आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है किसी वजह से, कभी रखनी पड़ती है बाउंड्री, वो हमको जब हालात ठीक ना हो तो। ऐसी है। अच्छा फैज़ा, ये आपको कौन पसंद है सॉन्ग्स में? मेरा कोई एक फिक्स्ड नहीं है, बट कोई एक दो। आज जिस तरह आपने इतना अच्छा मेरा मोरल बूस्टर आपने लगा दिया, ये नाज़िया हसन का आग दे दे, आग दे दे, मतलब इट डिपेंड्स। मुझे बाज़ दफ़ा लगता है कि एक तो सुपर डुपर हिट हो जाता है ना, जिसकी लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है और आवाज़, ये तो लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा मैं फील करती हूँ कि आवाज़ ना भी अच्छी हो या लिरिक्स ना भी हो ना, सिर्फ म्यूज़िक जो मेलोडी है, थोड़ा सा कुछ सुना, 1-2 लाइन सुना दे, मैं आपके साथ। ये क्या बात है, बिलीव मी, लेकिन आई थॉरली एंजॉय गुड म्यूजिक। 2 लाइनें सुना देना, क्या अरे ऐसी होती तो शुएब साहब मुझसे ना गए वाले थे कुछ। अब देखो, हर कोई प्रोफेशनल सिंगर बनना चाह रहा होता है, तो ये कि आपने, मैं आपसे कहने लगा था कि आपने भी उसकी फैशन की बात की थी, आपको म्यूजिक के बारे में क्या फील होता है? क्योंकि म्यूजिक भी मेरे ख्याल में उतना ही खराब होता जा रहा है। नहीं खराब नहीं, म्यूजिक में देखे ना, अभी वो जो कैफी खलील है, आई थिंक उसकी 2 आपके बड़े टॉप के हैं इंडिया के, उन्होंने गाने की कोशिश की है, कहानी सुनो, और इतना फ्लैक उनको मिल रहा है क्योंकि कुछ गाने जो है वो वही सिंगर ही गा सकता है जिसने ओरिजिनल गाया होता है। नहीं, मैं स्पेसिफिक म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अब देख सकती हैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक अब नॉइजी हो गया है, और पहले के म्यूजिक थोड़ा सा सूदिंग और डिफरेंट जैसे था। मतलब उसकी मेलोडी अच्छी होती थी, उसकी ज़रा क्वालिटी अच्छी होती थी, लिरिक्स मतलब ये कि जो शेर व शायरी है वो मीनिंगफुल होती थी। अब ये कि ऑब्वियसली हर एक को सिंगर बनना है, मुझे 10 इनबॉक्स आते हैं, हमें गाने का शौक है, फिर वो इतना सा अपना रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं ना, प्लीज़ ना गाएं जो बुरे सिंगर हैं। दूसरी बात ये है कि आप कितना रगड़ेंगे पुराने गायकी को, हैं? अब जो नए भी आते हैं वो पुरानी जो गाया हुआ होता है उनको रीमिक्स करते हैं, उनको रिक्रिएट वो करते हैं, बहुत मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा पसंद पता है, कुछ पुराने गाने जिनका जैसा मैडम नूरजहान के हैं, वो तो बिल्कुल कोई भी गाता है ना, तो मैं अब मुरव्वत में मैं बैठी होती हूँ तो मैंने ऐसे फिस्ट अपनी ना ऐसे की हुई होती है, मैं ऐसे ऐसे कर रही होती हूँ कि मतलब नहीं गाने चाहिए, इवन नहीं गाने चाहिए। इन्होंने जो बात की है ना, अगर मिशी आपको याद हो, हमारे स्कूल और इवन कॉलेज के ज़माने में जो एडवर्टिजमेंट्स थे वो कितने म्यूजिकल थे, वो कितने अच्छे हो, अभी तक याद है लोगों को, वो याद हैं, क्योंकि उनका मेलोडी, उनके अल्फाज, कोई सेंस बनती थी ना। अब तो समझ ही नहीं आता, एक जो है मिसरा दूसरे के साथ लव नहीं, अब तो टॉक ज़्यादा है ना एडवर्टिजमेंट्स में, म्यूजिक और उसका कोई वो नहीं है, सुबह से लेके शाम तक बातें करें, ये करें वो करें, इट्स मोर टॉकिंग देन। अब मुझे पता नहीं, मेरे अब्बू सलामत रहे, वो भी तो था। एग्जैक्टली, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी टेकिंग द नेम और नॉट, क्या पॉलिसी है टीवी की, बट वो आपको अम्बरीना का एड, कोहे नूर अम्बरीना, वो एक बहुत खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट आता था, कोहे नूर अम्बरीना, नहीं
कोहिनूर अंबरीना, रंग बिरंगे प्रिंस। बेचारा पैदा ही नहीं हुआ होगा तब। नहीं, ये कहाँ पैदा बट आप अब तो आसानी हो गई है ना, आप YouTube पे देखें जो पुराने देखो जाके पुराने पाकिस्तानी एड्स, कमर्शियल्स जब रिसर्च वर्क करते हैं काफी देखते रहते हैं, शायद नजर से भी गुजरा हो तो वो इवन आप वो देखिए, आपने क्योंकि म्यूजिक की बात छेड़ी थी कि इवन उनके अल्फाज, शायरी, म्यूजिक और इवन आवाजें बहुत वो अभी तक हमारे जहनों में इनग्रेव्ड है। अच्छा उसैरम, आप किस सन में पैदा हुए थे? 98 98 में पैदा हुए थे। उस वक्त हम हथौड़े फोन लेके फिर रहे थे, वो जो हथौड़ा फोन है ना। और उसके बाद आप जब 3 साल के, कितने 1999 2000 में इतने नोकिया के फोन आए थे, और अब आप माशाल्लाह बड़े हुए हैं तो अब आप स्मार्टफोन लेके फिर। 98 में मैंने टीवी से रिजाइन कर दिया था। 98 में मैंने वो मूवी की थी ठहर जाए, जीटी रोड पे ब्रेका लगी, निकाह मूवी जो हाँ, थी। राइट तो देख लो भाई, अजीब नहीं लग रहा इधर आके? उसको हमने परेशान कर दिया। वो ना चीज़ों ने चेंज होना था तो हमारी भी कभी कोई आपको खिदमत की जरूरत हो तो जरूर बताइए। Sure, इंशाल्लाह, ठीक है ना? एनीथिंग यू लाइक टू से? अच्छा अपना प्लीज बता दें, हाउ कैन पीपल फॉलो यू, बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम है। मोस्टली एट रोमैटिक मोशन पिक्चर्स, उस पे मोस्टली काम होता है। रोमैटिक? हाँ, क्योंकि आपको पता है बोलता कम हूँ तो अपनी सोशल लाइफ भी इतनी वो नहीं रखता मैं। रोमैटिक मोशन पिक्चर्स के नाम से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। जबरदस्त। आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा कोई, आई डोंट हैव अ पेज, आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ जो जानते हैं इस फील्ड के हवाले से। तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? आपसे? हमसे कर दें, हमें बता देना, मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं आपको इनको गाइड कर दूंगी। तो कुछ जल्दी से कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे उसैरम? अच्छा सा पैगाम ये कि आजकल के टाइम में मिल कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी बन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हर एक चीज़ आती है। तो यही है, एक बने, एक पाकिस्तानी बने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फायजा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि जो हमने डिस्कस भी किया है कि बी योरसेल्फ, आप प्लास्टिक मत बन जाएं, जो आप हैं उसी तरह आप रहिए, और उन्हीं अपने जो रूट्स हैं उनसे जुड़े रहिए। लवली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब था कि पाकिस्तान के पहले टेलीविज़न अनाउंसर कौन थे। तो दोनों जो हैं वो उनका नाम बता देती हूँ आपको। तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और कंवल नसीर साहबा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये सही जवाब था। इसकी जो डिटेल्ड शो रील है वो कल कुकिंग का जो सेगमेंट होगा उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखा दूँगी, क्योंकि अभी जो है टाइम कम है, बल्कि ख़त्म ही हो चुका है। सो अपना बहुत ख्याल रखें। आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी 9:30 बजे, बशर्ते ज़िंदगी, पहले से ही बोल दूँ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दोनों पहले मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।